तो पिछली वीडियो के अंदर आपने सीख लिया कि ये तमाम को किस तरीके से लिखा गया है। तो आज की वीडियो के अंदर आपको कलर करने का तरीका बता दे रहा हूँ। कलर करना भी कुछ अलग तरीके से किया जाता है ताकि आपका पोस्टर बहुत ही अच्छा दिखे। तो चलिए मैं पुराने पोस्टर को मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ कलर वाले पोस्टर के अंदर, ताकि आपको अच्छे तरीके से इसी को देख कर आपको बता दूँ। देखिए इसके अंदर जो कुछ मैंने कलर किया है, जिस तरीके से किया उसी तरीके से बता दे रहा हूँ। इसके अंदर मैंने कौन सा कलर दिया है, पहले मैं इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। याद रहे कि जिसको भी कलर देना है आपको लेयर के ऊपर क्लिक करना है और उसको पहले सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैंने फ्रेम के अंदर मुझे कलर देना है, तो मैंने फ्रेम को सेलेक्ट किया है। अब मैं ये बीच वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे कलर के ऊपर क्लिक करना है। अब उसके बाद इसको सेलेक्ट करना है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब उसके बाद इसके अंदर जाना है, यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करके देखिए इसको पकड़ के बिल्कुल किनारे में यहाँ पे लाना है। उसके बाद ये देख रहे हैं, इसको पकड़ के यहाँ पे लाना है। याद रहे कि जितना आप इसको इधर करेंगे उतना ही गाढ़ा होगा। आमतौर पे यही होता है कि हम लोग इधर किनारे में कर देते हैं तो कलर कुछ अच्छा नहीं दिखता है। तो कलर को गाढ़ा करने के लिए थोड़ा सा काला की तरफ माइल होना पड़ता है, काला की तरफ जाना पड़ता है। तो इस तरीके से कलर बहुत ही अच्छा बनता है। तो अब आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना, तो ये कलर इसके अंदर बन गया है। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि ज़्यादातर मैंने यही कलर दिया है। तो याद रहे कि जो आप फ्रेम के अंदर देंगे ज़्यादातर अगर आप वही कलर यूज़ करते हैं तो पोस्टर के अंदर और मज़ीद खूबसूरती आती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसके अंदर देखें थोड़ा सा लाल है ऊपर और नीचे हल्का सा काला है। इसको किस तरीके से किया गया है, पहले आपको इसको सेलेक्ट कर, अब आपको कलर के ऊपर क्लिक करना है। उसी तरीके से अब आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। तो पहले आपको कलर को सेलेक्ट किया था लेकिन इस बार इसको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको प्लस के ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए डबल कलर इसके अंदर है। तो मैंने ऊपर लाल दिया है और नीचे मैंने काला दिया है। तो इस तरफ आपको इसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे कलर के ऊपर क्लिक करना है और इसके अंदर बिल्कुल काला कलर दे देना है। इन दोनों को पकड़ के किनारे कर दीजिए, खुद ब खुद काला हो जाएगा। अब आपको इसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद ये किनारे में ये ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद इसको पकड़ के यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे ला कर छोड़ देना है। और इस तरीके से आप कर देंगे तो ये लाल कलर हो जाएगा। तो इस तरीके से नीचे काला और ऊपर लाल हो चुका है। अब ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये खुद ब खुद यहाँ पे ये कलर बन चुका है और ये इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है। अब आप कलर देखकर खुद ही मिला सकते हैं और ये कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये कलर किस तरीके से बनाया गया वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये कलर बनाने के लिए अब मुझे कलर के अंदर जाना है। कलर के अंदर जाने के बाद आपको यही सेलेक्ट रखना है, प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए ये कलर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इसको छोड़ा है बिल्कुल किनारे में और उसके बाद जो सबसे अहम काम है ये है, इसको आपको इधर रख। तो इस तरीके से ये भी कलर हो चुका है। तो आपने समझ लिया कि किस तरीके से कलर किया जाता है। तो याद रहे कि जो कुछ एक साथ वाली चीज़ है उसको आपको एक ही कलर रखना है। ये फ्रेम जो देख रहे हैं एक कलर में है, तो इस तरीके से जहाँ भी मैंने सर्कल खींचा है, लाइन खींचा है, तो हर एक के अंदर मैंने एक ही कलर दिया। तो एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मुकर्रमी जनाब लिखा हुआ और यहाँ पे सलाम मैंने पहले ही लिखा था और बीच में देखिए मेरा नाम लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जहाँ भी आपको जिसको भी दावत देना है एक पोस्टर बनाकर PLP फाइल बनाकर आपको रख लेना है, जिस तरीके से मैंने पहली वीडियो के अंदर बताया था। और ये जो लिखा हुआ बीच में आपको इसको बाद में लिखना है। जैसा कि आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, तो ये मैंने बाद में लिखा, अलग से मैंने इसको सेट किया है। तो इसको आपको क्या करना है, सिर्फ इसी को बार बार एडिट करना है, बस एडिट के अंदर जाना है। अब जिसका भी नाम लिखना चाहे आपको इसको डब्बा के ऊपर क्लिक करके डिलीट कर देना और जिसका भी नाम लिखना चाहे बस उसका नाम यहाँ पे लिखिए। अब आपको यहाँ पे इस तरीके से सेट कर देना है। अब उसके बाद जगह कुछ ज़्यादा है तो इसके अंदर इस तरीके से ये देकर आपको यहाँ पे इस तरीके से सेट कर देना है। तो इसी तरीके से हर एक का नाम बदल बदल कर आपको इसी को गैलरी के अंदर सेव कर लेना है। तो शेयर के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब उसके बाद यहाँ पे अल्ट्रा के ऊपर क्लिक करके इसे आपको सेव टू गैलरी कर लेना है। तो इस तरीके से आप हर एक का नाम बदल बदल कर इसे आसानी से शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो करके वीडियो को कहीं ना कहीं ज़रूर शेयर कर दीजिए।